रंग देंगे पटना की सड़कों पे। हमारे संविधान में जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, न कि नेता ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 30,675 आबादी हमारी, और सरकार हमारे खिलाफ कोई गलत निर्णय न ले। अगर गलत निर्णय ले लिया तो खून से रंग देंगे पटना की सड़कों को, ये समझ लें। खून से रंग देंगे, खून से रंग देंगे पटना की सड़कों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उमा न्यूज़। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे किस विषय को लेकर ये बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट मेरिट जो अभ्यर्थी है, सरकार ने सीधा सीधी कह दिया है कि जितने स्टेट के अभ्यर्थी 19 वाले क्वालिफाइड हैं सबको नियुक्ति दी जाएगी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनका मुद्दा है। अगर ये सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन का पालन किया था, सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन निकाला था, सरकार उसका पालन करे। हम यही कहने आए हैं। अगर सरकार ने सरकारी विज्ञापन का पालन नहीं किया तो समझ लीजिए लड़ाई यार पार की होगी। तो आज इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग बहुत कम है। 30,675 आबादी हमारी, और सरकार हमारे खिलाफ कोई गलत निर्णय न ले। अगर गलत निर्णय ले लिया तो खून से रंग देंगे पटना की सड़कों को, ये समझ लें। खून से रंग देंगे, खून से रंग देंगे पटना की सड़कों पे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज आज नहीं इतने होगा, गरमाए हुए फिर से आप गरमा रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारा मांग क्या है? We are demanding Constitution of India. We are demanding Constitution of India. We are demanding the rule of law. We are demanding our advertisement. How government can change the selection procedure of the advertisement just after the declaration of result? That's we are demanding. We are demanding Republic of India. इसको बनाना रिपब्लिक नहीं क्यों होना। जुटे हैं यहाँ पे? अरे किसके क्या करेंगे आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, विज्ञापन का पालन करें और स्टेट के अंकों पर बहाली चाहते हैं। हम लोग विज्ञापन के पालन को करते हुए विज्ञापन का पालन करते हुए स्टेट के अंकों करो। विज्ञापन का पालन हो या संकल्प हमारा है। विज्ञापन का पालन करो। विजय चौधरी ने बयान दिया है कि मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट कभी अर्थहीन होता है क्या? मेरिट कभी अर्थहीन हो सकता है? अरे हाँ, सुशासन, आप कहते हो सुशासन की बात ना, आप सुशासन की बात करते हो। अभी भी नहीं पालन किया गया तो क्या करें? नहीं, कैसे पालन होगा? नहीं कैसे? क्या केवल विजय चौधरी है? क्या इस देश में विजय चौधरी है? कोई है कि नहीं है इस देश में? मैं आप सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? क्या रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ लागू होगा, विज्ञापन लागू होगा। हमारी लड़ाई सिर्फ विज्ञापन के लिए, हमारा लड़ाई सिर्फ विज्ञापन के लिए है। भगत सिंह बनेगा, भगत सिंह। हमारा लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है ना, जानते हैं तिवारी भाई है, शिक्षा मंत्री जो है ना, समझिए कि ये पूरा बेकार मंत्री है। शिक्षा मंत्री इसको कुछ अकल नहीं है। ये पूरा हम लोग देखिए विज्ञापन का रूप बहाली हो। शिक्षा मंत्री तो बयान दिए हैं कि सभी को नियुक्ति मिलेगी। सभी को नियुक्ति मिलेगी। ये कब शिक्षा मंत्री बयान दे दिए सभी को नियुक्ति मिलेगी? कल ही तो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि जितने 80,000 अभ्यर्थी सबको दी जाएगी। सबको नियुक्ति दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी मेरिट धारी का हक मारा जाता है तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, न कि नेता ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जनता से संविधान है और संविधान से ही जनता है, और संविधान से ऊपर नेता नहीं हो सकता है, शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता है। और PR 373 के विज्ञापन को उसको अक्षर से पालन करना होगा, और विज्ञापन का उल्लंघन जो करेगा उसका हाथ को जला कर रख देंगे। सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को बराबर कैसे बराबर हो सकता है? हम शिक्षा आपसे माध्यम से पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से कि कैसे मेरिट बराबर नॉन मेरिट हो सकता है, कि उनसे संविधान में उन्हें लिखा हुआ है कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट हो सकता है। लेकिन नियुक्ति की जो बात हो रही है वो तो हो रही है 80,000 पे। 80,000 पे, वो 80,000 का जगह 1 लाख को नियुक्ति करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली नियुक्ति हम लोग की होनी चाहिए 30,675 की। पहली नियुक्ति आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग विज्ञापन का 30,675 पे नियुक्ति होना चाहिए। पहली नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग सिलेक्टेड है। यहाँ पे
बहुत सारी महिलाएं भी उपलब्ध है, मतलब क्या लगता है आज वो लोग भी आत्मदाह पे उतरेंगी? हमारी मांग की अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग को क्या आत्मदाह, क्या हम लोग को तो शिक्षा मंत्री मान ही दिया है, तो रखा क्या हम लोग आत्मदाह करें या रोड के गाड़ी के नीचे आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग के जब विज्ञापन को ही जला के रखने की कोशिश करी जा रही है तो हम लोग मरिए जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जब हम इस बिहार के धरती पर जन्म लिए हैं और इसी धरती पर हम लोग भी जन्मे, उन्होंने मेरिट को जो है उसको साथ दे रही है। हम शिक्षा मंत्री को गाना के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे शिक्षा मंत्री, मेरिट पे कर्म और नन मेरिट पे क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? क्यों मेरिट क्या बिहार के नहीं है? हम लोग पढ़े तो ना मेरिट में आए। उस मेरिट वाले सर्टिफिकेट पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसी। जब अवेलेबल वैकेंसी को हम लोग फुलफिल करते हैं तो नियुक्ति किसकी होनी चाहिए, आप भी बताइए, किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? जो मेरिट को फुलफिल हम लोग करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और नोटिफिकेशन इज द सोल ऑफ एनी एग्जामिनेशन। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन ही हटा दिया जाएगा तो एग्जाम का क्या मतलब रह जाएगा? किसी भी एग्जाम का आधार नोटिफिकेशन होता है। तो देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर जो एसटीडी का अभ्यर्थी है एक बार फिर से धरना पे उतर गए हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो थोड़ा शांत था, थोड़ा मतलब लग रहा था कि दबे से अभी भी तो शांति है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही मतलब आपके नेता अनिल जी आ गए आप लोग में थोड़ा जोश बढ़ गया है। हाँ तो हम लोग के नेता हैं तो जोश होगा ही। और सबसे पहली बात कि सरकार को इस विज्ञापन का पालन करना चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। 30,675 जो मेरिट में अभ्यर्थी आए हैं उन लोग के सरकार अति शीघ्र नियुक्ति करे, मार्च से बहाली शुरू करे। और जो नॉन मेरिट में जो मेरिट के खिलाफ बोल रहे हैं वो विज्ञापन का ही पालन होना चाहिए। तो सरकार तो बोल रही है कि सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति 7वें चरण में। कैसे? हाँ, सभी अभ्यर्थियों को दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा जो अधिकार है विज्ञापन के अनुसार हम लोग जो मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी है पहले इसकी जॉब सुनिश्चित करे, पहले इसको नियुक्त करे। विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट किसको देना है, वो फेल अभ्यर्थी को भी दे रहे हैं। और जो नॉट मेरिट में आए हुए हैं उसका कोई अधिकार ही नहीं है सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट पर सिर्फ मेरिट वालों का अधिकार है। ये पूरा विज्ञापन में वर्णित है, चयन की प्रक्रिया वर्णित है। तो ये पहला हक बनता है मेरिट वालों को, पहले मेरिट वालों को जॉब दे, उसके बाद सीट बढ़ा करके करना होगा तो नॉट मेरिट वाले का करे। नियुक्ति फेल को तो नहीं दी जा रही है, सरकार ने सीधा सीधी कह दिया है कि मेरिट नॉन मेरिट दोनों को बराबर करके नियुक्ति। कैसे? आखिर कैसे? अपने मन से बोल देंगे? तुगलकी फरमान है, ये अंग्रेज का शासन चल रहा है, जो मन में आएगा वो बोल देंगे। किसी भी प्रक्रिया को चयन करने के लिए उसका विज्ञापन निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है। क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि नॉट मेरिट और मेरिट दोनों को नौकरी मिलेगा? साफ साफ लिखा गया कि जो मेरिट में आएगा उसी को नौकरी मिलेगा, दूसरे किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। आप कम से कम एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए और शिक्षा मंत्री को कहिए कि नोटिफिकेशन पढ़े और उसके बाद कोई बयानबाजी करे। मेरिट के अगेंस्ट में बढ़ा आकर के वो बयान देते हैं। क्या वो लोग दंगाई करता है, गेट तोड़ता है, इसीलिए उसके पक्ष में बोलते हैं? भीड़ तंत्र के आड़ में आकर के वो अपना क्या साबित करना चाहते हैं? भीड़ तंत्र का चलेगा या संविधान का चलेगा? संवैधानिक पद पे बैठ करके शिक्षा मंत्री असंवैधानिक कार्य करते हैं। कहिए, उनसे आग्रह है मेरा कि संविधान को हाथ में न ले, अन्यथा 30,675 मेरिटधारी भी संविधान को हाथ में लेना जब शुरू कर देंगे तो इस राज्य में अराजकता फैल जाएगी और वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे शिक्षा मंत्री। इसलिए शिक्षा मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 30,675 अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आए हुए हैं उनका चयन सुनिश्चित करे, अतिशीघ्र सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आप लोग आज फिर आत्मदाह पे उतरिएगा। हम लोग मजबूर हो गए हैं, क्या करें सर? हम लोग सच्चाई के रास्ते पे हैं। जो इस बहाली में दावा कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, गलत है। उनका 1% अधिकार नहीं बनता है, 1% क्या 0%, वो तो फेल है भैया। जब वो मेरिट में नहीं आए तो आज कहते हैं कि विज्ञापन बदल दो, चतुर लोमड़ी बनने का प्रयास ना करें। अब मेरिट में नहीं आया तो कहता है अंगूर खट्टा है। तुमने तो 3 साल मेहनत किया, 3 साल एक परीक्षा के लिए मेहनत किया और मेरिट में नहीं आया तो आज हमारे मेरिट पे सवाल उठाते हो भैया? कैसे वो लोग, जब यहाँ विद्वान लोग, मेरिट वाले लोग बैठे हैं तो क्या सरकार को क्या दिक्कत है? हम लोग जैसे लोग को बहाली करें ना। 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की बहाली कर दी बिहार सरकार ने। उसी का नतीजा है कि नीति आयोग का रिपोर्ट में बिहार पीछे से टॉप किया है। तो
आखिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को मेरिटधारी शिक्षकों को स्कूल में भेजना पड़ेगा। जब सरकार बोल रही है कि नियुक्ति देगी 7वें चरण में, तो ये आंदोलन क्यों? कहाँ देने की बात कर रही भैया? 30,000 सीट है, 30,000 सीट है, 80,000 को कैसे देगी? 30 वो समोसा है, 80,000 में जानबूझ करके सरकार लड़वा रही है। मान लीजिए 10 रोटियां हैं सर, उसमें 100 गो को निमंत्रण दीजिएगा तो झगड़ा करवाइएगा, मारपीट होगा ना। उस 10 रोटी पे जिसका अधिकार है, जिसने खून पसीना एक करके मेहनत किया, वो मेरिट में आया, उसका अधिकार बनता है ना।